हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मुस्कान फैशन क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको लॉन्ग ब्यूटीफुल सी अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग स्टिचिंग करना बताऊंगी। इसे बनाने के लिए हमने 4 मीटर चिनोन फैब्रिक लिया है, 2.5 मीटर अस्तर का कपड़ा है, लाइनिंग क्लॉथ। सबसे पहले हमें अपर पार्ट कटिंग करना है। एंड गाइस, यहाँ पर 4 फोल्ड कर इस पार्ट को रखा है। लंबाई रखनी है हमें 14 इंच प्लस 1 सिलाई का ऐड किया है। शोल्डर के लिए 7 इंच पर निशान लगाएंगे और आर्मोल्स के लिए 7 इंचेस पर। जितना शोल्डर है उतना ही आर्मोल्स के लिए मार्किंग किया है। सिंपल मार्क कर गोलाई देना है। चेस्ट है 36, 36 4 से डिवाइड करेंगे 9 आएगा, प्लस 2 सिलाई का ऐड किया है। वेस्ट हमारी कमर है 30, 4 से डिवाइड करेंगे 7.5 आएगा, सिलाई का 2 प्लस ऐड किया है। अब 7.5 का हमें सेंटर से आधा हाफ करना है और 4 इंचेस ऊपर मार्किंग करेंगे टक्स के लिए। ये जो डर्ट होते हैं हमारे, इससे हमारी फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट आती है। तो गाइज इस तरीके से हम मार्किंग कर इसकी कटिंग कर लेंगे। एंड गाइज यहाँ पर जो बिगिनर्स लोग होते हैं, नए लोग, उन्हीं के लिए मैं वीडियोस बनाती हूँ स्टेप बाय स्टेप तरीके से, कटिंग का तरीका और सिलाई का तरीका। सो आप वीडियो पर बने रहिए लास्ट तक। इतना कटिंग करने के बाद में हमने यहाँ पर अस्तर के कपड़े को 4 फोल्ड कर रखा है। अब जो मेन पार्ट रहेगा हमारा, इसे हम ऊपर से ऐसे पकड़ कर रखेंगे, यानी कि एडजस्ट कर देंगे बराबर में। इस तरीके से रखने के बाद में गाइस हमें यहाँ पर इसकी कटिंग कर देना है, जिस जैसे हमने यहाँ पर नेक मार्किंग किया है, सॉरी, ये जो आर्मोल्स और चेस्ट वेस्ट मार्किंग की है, बस इसी की बराबर में रखते हुए हमें यहाँ पर इसकी कटिंग कर देना है। तो ये हमने बराबर कट कर लिया है। कटिंग करने के बाद में हमें यहाँ पर बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट अलग अलग कर देना है और दोनों पार्ट को हम अस्तर के कपड़े को और जो हमारा चिनोन मेन फैब्रिक है, दोनों ही पार्ट को हम सेंटर से बराबर पकड़ कर रखेंगे, ये देखिए। और इस तरीके से रख लेंगे और यहाँ पर हमें स्टिचिंग करना है और कटिंग करना है। सो पहले हम नेक कटिंग करेंगे, उसके बाद सिलाई का तरीका भी समझा दूंगी मैं आपको। दोनों पार्ट हमारे बराबर है। नेक की लंबाई रखेंगे हम 3 इंच और डीप रखा है हमने इसको 6 इंचेस, यानी कि गहराई रहेगी हमारे नेक की 6 इंचेस। सिंपल इसको हमने गोलाई से कटिंग कर दिया। ओपन कर बताती हूँ, ये हमारा अस्तर का कपड़ा रहेगा। ऊपर से जो मेन फैब्रिक है हमारा, इसे यहाँ पर रखेंगे हम और गोलाई से सिलाई लगाएंगे। सो ये देखिए, इस तरीके से स्टिच कर लेना है। यहाँ पर ऐसे रखेंगे हम इसको और गोलाई से स्टिच करेंगे। सो चलिए यहाँ पर मैं स्लीव कटिंग कर भी बता देती हूँ आस्तीन। उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप नेक को स्टिच करेंगे। स्लीव की लंबाई हमारी 20 है, प्लस 1 सिलाई का ऐड किया हमने एक्स्ट्रा। यहाँ पर हमने फिटिंग रखी है 5 इंचेस प्लस 1 सिलाई का ऐड है। ऊपर से डीप रखा है 3 इंचेस और गोलाई दी है। सिंपल इसको मिला लिया यहाँ पर और इसकी कटिंग कर देना है। सो गाइज यहाँ पर जो नॉर्मली स्लीव होती है, बाजू वगैरह, बस वैसे ही बना रहे हैं हम। अच्छे से मार्किंग करने के बाद में हमें यहाँ पर इसकी कटिंग कर देना है। तो हम यहाँ पर ऐसे इसको कट कर लेंगे। कटिंग करने के बाद में गाइस एक कट लगाना है हमें सेंटर पर और इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद में गाइस हमें यहाँ पर फ्रंट आर्मोल्स का हाफ इंचेस कटिंग कर देना है। ये देखिए, अब यहाँ पर एक कट लगाना है सेंटर पर। कटिंग के बाद में हमें यहाँ पर ओपन करना है और दोनों ही स्लीव की यहाँ पर जो कॉर्नर की पार्ट है, ये बॉटम वाला, इसे डबल फोल्डिंग करते हुए स्टिच कर देना है। नेक जो मैंने बताया, दोनों पार्ट हमारे बराबर रहेंगे और गोलाई से हमें सिलाई लगानी है। तो किनारी-किनारी पर स्टिचिंग करना है, ये देखिए, और स्टिच कर लेना है। छोटे-छोटे से कट लगाने हैं हमें यहाँ पर। कट लगाने के बाद में इसे पलटेंगे हम फ्रंट साइड और यहाँ पर स्टिच कर लेना है। तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल तरीके के साथ में मैं आपको समझा रही हूँ कटिंग का तरीका और सिलाई का तरीका। सो आप वीडियो पर बने रहिए और स्टेप बाय स्टेप तरीके से सीखिए। सो गाइस, अगर अभी तक हमारी वीडियोस आपने लाइक नहीं की है तो लाइक कर दे और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। इसी तरीके से हम डिजाइनर फ्रॉक और कटिंग स्टिचिंग का तरीका स्टेप बाय स्टेप तरीके से समझाते हैं वीडियोस में और डिजाइनर ड्रेसेस की वीडियोस डेली अपलोड करते हैं। सो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब यहाँ पर इसका जो टक्स वाला पार्ट रहेगा, ऊपर से शोल्डर को बिल्कुल स्ट्रेट में सीधा फोल्ड करेंगे और यहाँ पर 4 इंचेस के अकॉर्डिंग हमें तिरछा सिलाई लगाना है। ये हमारे डर्ट रहेंगे, इससे फिटिंग बहुत अच्छी आती है। इतना हमें स्टिच करने के बाद में क्या करना है, ऐसे ही बैक नेक और बैक पार्ट के ये टक्स हैं, वो स्टिच करना है। दोनों ही पार्ट हमारे अच्छे से स्टिच कर लिए हमने नेक वगैरह। अब यहाँ पर हमें कंधी जॉइन करनी है, शोल्डर को अटैच्ड करना है। शोल्डर टेस्ट करने के लिए हमें यहाँ पर दोनों पार्ट बराबर रखना है और यहाँ पर कंधी जॉइन करना है। इस तरीके से डबल सिलाई लगाएंगे हम और ये जो हमारे पार्ट है इसे स्टिच कर लेंगे। इतना पार्ट कंप्लीट करने के बाद में हमें यहाँ पर इसका जो ये वाला पार्ट रहेगा, ये स्टिच करना है।
ये देखिए गाइस, ऐसे हमें ये कंप्लीट करना। सो दोनों ही साइड के जो शोल्डर्स रहेंगे वो ऐसे कंप्लीट हो चुके हैं। इतना कंप्लीट करने के बाद में गाइस हमने यहाँ पर स्लीव को स्टिच करना है। सो स्लीव का जो पार्ट है उसे हमने बॉटम को डबल फोल्डिंग कर कर कॉर्नर का पार्ट स्टिच किया था। अब यहाँ पर गोलाई से हमें स्लीव को स्टिच करना है। सो दोनों तरफ की जो स्लीव है बस ऐसे ही गोलाई से हमें स्टिच कर कर कंप्लीट कर देना है। स्लीव कंप्लीट करने के बाद में गाइस हमें इसका जो अम्ब्रेला का फ्लेयर रहेगा वो कैसे कटिंग करना है। कपड़ा हमारा 2 फोल्ड है। 2 फोल्ड के बाद में हमें इसका कॉर्नर को उठाकर मिलाना है ट्रायंगल शेप में। ये हमने 4 बार घड़ी किया है यानी कि ट्रायंगल शेप रखा है हमने इसको कोन के अकॉर्डिंग। ये जो कॉर्नर का पार्ट है ये हमारी वेस्ट रहेगी। वेस्ट कितनी है 30, 4 से डिवाइड करेंगे 7.5 आएगा। सिलाई का 1 प्लस ऐड करना है 8.5 पर हमने निशान लगाया है। अब टेप को हमने जो 1 नंबर होता है मेजर टेप का उसे हमने ऊपर रखा है 1 नंबर पर और गोलाई दी यहाँ पर। गोलाई से हमारा परफेक्ट सर्कुलर मोशन आता है, फ्रॉक ऊँची-नीची नहीं होती है। अब ये जो हमारा निशान है, यहाँ पर हमने ये जो मार्जिन मार्किंग किया है वेस्ट का, यहाँ पर हमें 14 इंच अपर पार्ट जो जॉइंट होगा हमारा टॉप पार्ट, उसके लिए छोड़ना है 14 इंच। बाकी की लेंथ हमारी है 52 52 इंचेस, 52 इंचेस पर हमें मार्किंग करना है। सिंपल ये जो हमने निशान लगाया है, फिर से मेजर टेप को 1 नंबर जो होता है मेजर टेप का वो सेंटर पर रखना है और जहाँ पर हमारा निशान है, बस वहीं से हमें नंबर वाइज़ नंबर सर्कुलर मोशन से टेप के मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर मार्किंग कर लेना है। सो टेप हमारी बिल्कुल सेंटर पर रहेगी और जो निशान है बस स्टेप बाय स्टेप ऐसे हम गोलाई से मार्किंग करेंगे। इस तरीके से मार्किंग करने से परफेक्ट गोलाई आती है और हमारा ये जो सर्कुलर पार्ट है वो अच्छे से कटिंग स्टिचिंग होता है। अब सारा जितना भी फ्लेयर हमारा बस ऐसे ही नंबर वाइज़ नंबर हम मार्किंग करेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद में पहले वेस्ट पार्ट हमें कटिंग करना है गाइस यहाँ पर और इसके बाद में हमें यहाँ पर इसका ये जो फ्लेयर है ये भी कटिंग कर देना है। इस तरीके से हमारा परफेक्ट फ्लेयर रहेगा वो ऐसे कटिंग हो गया है। अब यहाँ पर हमें कट लगाना है। इसका जो फ्लेयर है वन साइड तो ओपन है और वन साइड हमारी क्लोज है बंद वाली, उस पर कट लगाकर अलग-अलग करना है। अस्तर का कपड़ा भी हमारा 2 फोल्ड कर कर रखा है हमने यहाँ पर। इसकी लंबाई भी हमने जितनी हमारे मेन पार्ट की उससे हम 2 से 3 इंचेस थोड़ी-सी कम रखेंगे। बाकी के सेंटर के पार्ट पे कट लगाकर इसको अलग-अलग कर देंगे बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट के लिए, ताकि आपको ईज़िली अच्छे से समझ आ जाए। तो ये जो मैंने कट लगाए इस सारे पार्ट को ऐसे कटिंग कर कर अलग करेंगे। इतना पार्ट कटिंग करने के बाद में ये जो हमारा पार्ट है मेन हमारा फ्लेयर रहेगा, उसके बाद में हमें प्लेट वगैरह डालकर स्टिच करना है। सो यहाँ पर आप ध्यान से समझ लीजिए। ये हमारा अपर पार्ट इतना हमने स्लीव वगैरह लगाकर स्टिच की है। अपर पार्ट को इस तरीके से रखेंगे, वन साइड रखेंगे हम, एक बैक साइड या फ्रंट साइड किधर भी आप लगा लीजिए इस तरीके से। तो मैं यहाँ पर आपको रख कर दिखा रही हूँ। ये हमारा फ्लेयर रहेगा, इसे यहाँ पर ऐसे स्टिच करना पड़ेगा, ये देखिए। ऊपर में रखेंगे इस तरीके से और यहाँ पर बिल्कुल सीधी-सीधी सिलाई लगाएँगे। उसके बाद जो हमारा अस्तर का कपड़ा रहेगा, अस्तर के कपड़े को हम स्टिच करेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर पहले मेन पार्ट रहेगा उसे स्टिच करना, उसके बाद में अस्तर के कपड़े को रखना है। अस्तर का कपड़ा हमारा ऐसे रहेगा और इसे प्लेट डालकर स्टिच करेंगे। सो बहुत ही सिंपल तरीके से मैं समझा रही हूँ आपको, आप चाहो तो इसे भी ट्रायंगल शेप में कटिंग कर सकते हैं। सो बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों ही साइड पर हमने इसी तरीके से फैब्रिक को स्टिच किया है। अब हमें यहाँ पर फिटिंग की सिलाई लगानी है। सो जितनी भी हमारी फिटिंग है उसके अकॉर्डिंग हम स्टिच कर लेंगे। पहले मेन चिनॉन फैब्रिक है उस पर स्टिचिंग करना है। उसके बाद अस्तर का कपड़ा है हमारा उसके ऊपर सिलाई लगानी है। दोनों पार्ट अलग-अलग रखेंगे वरना इसका लुक बिगड़ जाता है साथ में सिलाई लगाने से। तो इसे हम अलग-अलग स्टिच करेंगे। इतना स्टिच करने के बाद में गाइस इसका जो फ्लेयर रहेगा वो हमें यहाँ पर ऐसे स्टिच करना है, ये देखिए। इसको जो कॉर्नर का पार्ट है इसे डबल फोल्ड करते हुए राउंडली स्टिच करेंगे और ये जो पार्ट है इसे मैं सिलाई मशीन से पिको वगैरह कर कर दिखा देती हूँ। तो ये देखिए कैसे स्टिच करना है यहाँ पर ऐसा रोल-रोल करते रहना है उँगली और अंगूठे की मदद से घुमाते हुए और सिलाई मशीन चलाते रहना है कॉर्नर-कॉर्नर के पार्ट पर। सो गाइज़ यहाँ पर ऐसे किनारी-किनारी पर सिलाई लगाएँगे और इस पार्ट को ऐसे कंप्लीट करेंगे। सो चलिए जितना भी हमारा फ्लेयर है बस ऐसे ही फ्रॉक का कंप्लीट करना है हमें और जैसे हम मार्केट से पिको वगैरह करवा कर कंप्लीट करते हैं उसी तरीके से ये दिखाई देता है। सो सिलाई मशीन से काफ़ी आसान है इस तरीके से इसे करना। बस फिंगर की हेल्प से इसे घुमाना है और किनारी-किनारी पर सिलाई लगाना है। सो गाइज़ आई होप कि आप इस ये एक बार ज़रूर ट्राई करेंगे। तो बहुत ही हेल्पफुल रहता है इस तरीके से, मार्केट वगैरह जाने की ज़रूरत भी नहीं है।
मैं डायरेक्टली सिलाई मशीन से इसी तरीके से जितनी भी हमारी फ्रॉक होती है अनारकलीज़ या अम्ब्रेला फ्रॉक बस ऐसे ही स्टिच करती हूँ। सो गाइज़ यहाँ पर जो बिगिनर्स हैं उन्हीं के लिए मैं वीडियोज़ लेकर आती हूँ। सो चलिए जितनी भी हमारी फ्रॉक का फ्लेयर है बस ऐसे ही हमें कंप्लीट कर देना है राउंडली। एंड गाइज़ इसका फाइनल लुक देख लीजिए कि किस तरीके से ये हमारी जो ब्यूटीफुल सी ड्रेस है वो बनकर रेडी हुई है। सो चलिए यहाँ पर इसे कंप्लीट कर लेते हैं और इसका फाइनल लुक देखते हैं कि कैसे हमारी ये जो ड्रेस है वो बनी है। सो गाइज़ इस तरीके से हमारी ये जो ब्यूटीफुल सी लॉन्ग अम्ब्रेला कुर्ती है वो बनकर रेडी हुई है। सो आई होप कि वीडियोज़ आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो मुझे कमेंट कर देना एंड हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना एंड बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर देना ताकि यार वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। सो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।